हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। हैलाइडों के नाम आईपीएससी पद्धति से लिखें। नीचे दिए गए हैलाइड का नाम आईपीएससी पद्धति से लिखना है तथा उनका वर्गीकरण करना है कि एल्किल है, एलिलिक है, बेंजिलिक है या प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक है या वाइनिल अथवा एरिल हैलाइड के रूप में। ठीक है, मतलब यहाँ पर आईपीएससी नाम लिखना है तथा उसका वर्गीकरण करना है। तो हम बात करते हैं अपने उत्तर की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। इस प्रश्न की अगर मुख्य अवधारणा देखें तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो है कि एल्किल हैलाइड का नामकरण करना है। क्या करना है? हैलाइड एल्किल हैलाइड का नामकरण तथा वर्गीकरण एल्किल हैलाइड का नामकरण तथा वर्गीकरण करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो इसकी मुख्य अवधारणा है वो है एल्किल हैलाइड का नामकरण तथा उनका वर्गीकरण। एल्किल हैलाइड का नामकरण तथा वर्गीकरण जो है वो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। हम देखते हैं यहाँ पर जो संरचना बनी हुई है वो संरचना क्या बनी हुई है। संरचना बनी हुई है यहाँ पर CH3 का होल थ्राइस, मतलब C है जिससे कि तीन तीन CH3 लगे हुए हैं इस प्रकार से। उसके साथ CH2 लगा हुआ है, CH2 के साथ CH है, इस पर Br लगा हुआ है और इसी के साथ C6H5 को हम बेंजीन वलय कहते हैं। ठीक है, जो C6H5 होता है, C6H5 जो होता है ये होता है इस प्रकार से। ठीक है, ये इस प्रकार से होता है। ठीक है, इसको हम ये कहते हैं। ठीक है, तो ये संरचना हो गई है। अब इसका हमें आईपीएससी नामकरण देना है, उसके बाद इसका वर्गीकरण करना है। तो आईपीएससी नामकरण करेंगे तो आईपीएससी नामकरण में हम ये लिखेंगे। आईपीएससी नामकरण में हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो Br आया हुआ है जिसको कि हम ब्रोमो से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ से 1 2 3 4 कार्बन की श्रृंखला चयन की है, तो ये मेथिल CH3 समूह आए हुए हैं। इन CH3 को हम मेथिल से लिखते हैं। ठीक है, तो मेथिल और ब्रोमो में B से ब्रोमो, मेथिल M से ABCD में B पहले आता है, इसलिए हम B को पहले लिखेंगे। ठीक है, B को पहले लिखेंगे। तो एक पर अगर इसका अब हम आईपीएससी नाम लिखें तो एक पर ब्रोमो आया हुआ है, 1 ब्रोमो, 3,3 डाई मेथिल, क्योंकि दो मेथिल समूह आए हैं तो 3,3 डाई मेथिल। ठीक है, डाई मेथिल 1 2 3 4 कार्बन अगर हों तो 4 कार्बन के लिए हम ब्यूटिल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो 1 ब्रोमो, 3,3 डाई मेथिल, ब्यूटिल और मेन श्रृंखला इसकी बेंजीन है, तो ब्यूटिल बेंजीन। ठीक है, ब्यूटिल बेंजीन। इस प्रकार से इसका हम नामकरण करेंगे। 1 ब्रोमो, 3,3 डाई मेथिल ब्यूटिल बेंजीन। या हम इसको दूसरे नाम से भी लिख सकते हैं, जैसे कि 1 ब्रोमो और 1 पर ही बेंजीन लिखा है तो यहीं पर लिख दें कि 1 ब्रोमो। ठीक है, और इस नाम को हम फेनिल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, 1 ब्रोमो 1 फेनिल P से आएगा, तो P और M में पहले कौन आता है हम देख सकते हैं ABCD से कि M पहले आता है, P बाद में आता है। तो जो P वाला होगा ये बाद में लिखा जाएगा, तो ये आएगा 1 ब्रोमो, 3,3 डाई मेथिल 1, फिर से फेनिल आएगा, और 1 फेनिल और 4 कार्बन की श्रृंखला को ब्यूटेन कहते हैं। ये आईपीएससी नाम होगा। इन दोनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों आईपीएससी नाम हो गए। अब अगर इसका हम वर्गीकरण करें तो किस प्रकार वर्गीकरण करेंगे? वर्गीकरण हम इस प्रकार करेंगे कि यहाँ पर जो ब्रोमीन लगा है वो कैसे लगा है, वो बेंजीन से अगले कार्बन पर लगा है। ठीक है, तो बेंजीन अगर समूह होता है उसके अगले कार्बन पर लगे इस हैलाइड को हम बेंजिलिक हैलाइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, बेंजिलिक हैलाइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर बेंजीन से कोई एक कार्बन जुड़ा हो उस पर लगा ब्रोमीन हो, उसको हम बेंजिलिक हैलाइड के नाम से जानते हैं। और ये भी कार्बन कैसा है, इस कार्बन पर एक तो हाइड्रोजन जुड़ा है यहाँ पर। ठीक है, और एक कोई कार्बन श्रृंखला R जुड़ी है, मतलब ये जो पूरी श्रृंखला है इसको हमने R मान लिया है, तो R जुड़ी है। तो मतलब क्या है कि जिस कार्बन पर Br जुड़ा है जिस कार्बन पर Br जुड़ा है
उस पर एक तो बेंजीन है और एक 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 आर समूह है, एक बेंजीन है, मतलब दो दो कार्बन श्रृंखला है और एक हाइड्रोजन है तथा एक हाइड्रोजन है। मतलब ये किस प्रकार का होगा, बेंजिलिक हैलाइड तो होगा। साथ में इसको कहेंगे द्वितीयक, मतलब ये द्वितीयक द्वितीयक बेंजिलिक द्वितीयक बेंजिलिक बेंजिलिक हैलाइड है। कैसा हैलाइड है, द्वितीयक बेंजिलिक हैलाइड है। तो इस प्रकार से हम इसका वर्गीकरण करेंगे। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये उत्तर अच्छे से समझ आया होगा। बेंजिलिक हमने बता दिया क्या होता है कि बेंजीन से अगर कोई कार्बन जुड़ा है और उस कार्बन पर ब्रोमीन लगा है तो उसको बेंजिलिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये उत्तर बच्चों अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।